अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 7 लेके आऊँ। तो जिस तरह की पिछली क्लास में हमने स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल के बारे में पढ़ा, तो आज हम फ्रेम की के बारे में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप स्क्रीन पर देख रही हैं मेरा जो कि कैनवास बिल्कुल ब्लैंक है। और सबसे पहले दिखाता चलूँ, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में जो कि वो स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल जो कि वो बताया था, और इसकी शॉर्टकट की जो कि वो सी थी। सिंपल आप सी प्रेस कर रहे थे और जो कि वो स्लाइस टूल आ रहा था। और अगला टूल हमारे पास फ्रेम की, और सिंपल जिस तरह की स्लाइस टूल सी से आ रहा था, फ्रेम की जो कि वो के से सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने जो कि वो सिंपल एक की प्रेस किया और यहाँ से मेरा फ्रेम टूल जो कि वो सिलेक्ट हो गया। और सिंपल मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा और मेरा फ्रेम टूल जो कि वो अप्लाई हो जाएगा। ये फ्रेम टूल है, की फ्रेम नहीं है। और सिंपल सबसे पहले प्रॉपर्टी बार में देखेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक ऑप्शन आएगी, ये एडवांस है। एडवांस सीरीज में जो कि वो मैं रखूंगा। और सिंपल ये वाली ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ओवल है, यहाँ इसको सर्कल कह सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल और जो कि वो स्क्वायर है। नाउ अगर हम ओवल पे क्लिक करेंगे तो हम जो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करेंगे वो ओवल शेप में आएगी, एक सर्कल की शेप में आएगी। और यहाँ से अगर हम रेक्टेंगल पे सिलेक्ट करेंगे, हमारी पिक्चर जो कि वो रेक्टेंगल में आएगी। तो सिंपल यहाँ से मैं आपको एक पिक्चर जो कि वो इंसर्ट करके दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे मैंने जो कि वो अपनी एक पिक्चर रखी। सिंपल ये पिक्चर की रेजोल्यूशन काफी अजीब सी है, मतलब कम रेजोल्यूशन की है, और यहाँ पे पिक्सेलेट हो रही है। और 100 पे इसको आप देखेंगे जो कि वो आपकी रेजोल्यूशन बिल्कुल ठीक आएगी। सिंपल यहाँ पे हमारे पास जो कि वो रेक्टेंगल था और हमारी पिक्चर जो कि वो रेक्टेंगल शेप में आ रही है। लेकिन मैं यहाँ से अगर इन सब को रिमूव करूँ और यहाँ से फिर से की फ्रेम टूल जो कि वो लूँ और इसको जो कि वो ड्रैग करूँ, और सिंपल यहाँ से जो कि वो मेरा ओवल या सर्कल आप कह सकते हैं वो सिलेक्टेड है। और फिर से यहाँ पे मैं जो कि वो पिक्चर एक इंसर्ट कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करेंगे और आप देखेंगे हमारी शेप जो कि हमारी पिक्चर जो कि वो ओवल शेप में आएगी, या सर्कल आप कह सकते हैं उस शेप में आएगी। लेकिन हमने जो कि वो पहले सिलेक्ट किया था वो हमारा ट्रायंगल और रेक्टेंगल, या आप स्क्वायर में कह सकते हैं, हमारी पिक्चर आ रही थी। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आप ओवल शेप और सर्कल शेप या रेक्टेंगल का यूज ना करें, आप किसी भी और शेप का यूज करना चाह रहे हैं, तो सिंपल यहाँ से कोई भी मैं रैंडम सी एक शेप ले रहा हूँ। सिंपल मैंने यहाँ से पॉलीगॉन जो कि वो लिया और मूव टूल से इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सिंपल ये मेरी जो कि वो पॉलीगॉन शेप है, और यहाँ पे लेयर्स में आप देख सकते हैं पॉलीगॉन 1 आ गया। सिंपल अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमारा की फ्रेम आ जाए और इस शेप में हमारी पिक्चर इंसर्ट हो, तो सिंपल इस पे आकर के राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू फ्रेम पे क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पे एक बार सा आ जाएगा। नाउ यहाँ पे अभी आप नेम भी दे सकते हैं। सिंपल मैं पॉलीगॉन 1 पे ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो कि वो लेयर मार्क्स आ जाएगा। लेयर मार्क्स में आपको एडवांस सीरीज में बताऊंगा। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास की फ्रेम जो कि फ्रेम टूल जो कि वो आ गया। और सिंपल मैं यहाँ से अब पिक्चर जो कि वो कोई भी रैंडम सी एक इंसर्ट कर रहा हूँ। नाउ अभी आप देखेंगे हमारी पिक्चर जो कि वो पॉलीगॉन में आ गई है। तो इस तरह से हम अपनी पिक्चर को जो कि वो पॉलीगॉन शेप या किसी भी और शेप में जो कि वो इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर हम इन शेप्स का भी यूज नहीं करना चाह रहे, मतलब हम इन शेप्स को भी पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कि वो टेक्स्ट है उसमें हमारी पिक्चर आ जाए, उसमें हमारा फ्रेम टूल आ जाए, तो सिंपल मैं यहाँ से जाकर के एक टेक्स्ट ले रहा हूँ। और सिंपल मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लिया और मैं यहाँ पे कुछ लिखने लगा हूँ। तो सिंपल यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट लिखा, एक फ्रेज लिखा, एक सेंटेंस लिखा, और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड करने लगा हूँ। और सिंपल मैं यहाँ से एक बोल्ड सा फॉन्ट जो कि वो चूज कर रहा हूँ और मूव टूल से इसको पकड़ के स्क्रीन के सेंटर में ला रहा हूँ। नाउ अगर आप देखेंगे मैं आपको जो कि वो बोल्ड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास लेयर आ गई। सिंपल इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे कन्वर्ट टू फ्रेम पे, और सिंपल इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। सिंपल हमारा फ्रेम जो कि वो आ जाएगा। और यहाँ से मैं एक रैंडम सी पिक्चर जो कि वो फिर से इंसर्ट करने लगा हूँ। तो सिंपल मैं ये एक पिक्चर जो कि वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस पे आकर के रख रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे हमारे जो कि वो सेंटेंस पे हमारी पिक्चर जो कि वो अप्लाई हो जाएगी। आप अपने कीबोर्ड से कहीं पे भी पिक्चर जो कि वो रख सकते हैं। तो सिंपल मेरी पिक्चर जो कि वो यहाँ पे सही तरह से इंसर्ट नहीं हुई, फिट नहीं हुई। मैं आपको एक और पिक्चर जो कि वो इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ, और सिंपल ये वाली पिक्चर जो कि वो मैं इंसर्ट
कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी पिक्चर जो कि है वो टेक्स्ट पे अप्लाई होगी। यहाँ पे मे बी मेरा टेक्स्ट जो कि है वो थोड़ा सा छोटा है और सिंपल मैं यहाँ से इसकी हाइट भी बढ़ा सकता हूँ और इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम एक फ्रेम बना सकते हैं, उस फ्रेम में अपनी एक शेप इंसर्ट कर सकते हैं और इसी तरह से हम फ्रेम का जो कि है वो शेप चेंज कर सकते हैं और अपना जो कि है वो टेक्स्ट है उसको फ्रेम में कन्वर्ट करके उसमें जो कि है वो अपनी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जनरल पर्पस, इसको यूज हम क्यों करते हैं, सिंपल एक कोई भी कंपनी है, एक शॉपिंग मॉल है, या आप कोई भी इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, या आप कोई भी जो कि कंपनी कह सकते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही है। सिंपल वो एक वेब बनाएगा, वो एक पम्फलेट बनाएगा, तो उस पे अपनी प्रोडक्ट की जो कि वो पिक्चर जो कि वो लगाएगा और नीचे अपने प्राइसेस लिख देगा, तो उसको सेल करेगा। तो इस वे में हमारे पास फोटोशॉप का की फ्रेम या फ्रेम टूल जो कि वो हमारे पास यूज होता है। तो सिंपल यहाँ से मैंने एक पिक्चर जो कि वो इंसर्ट की हुई है। ये एक पिक्चर है, मतलब एक पम्फलेट की आप पिक्चर कह सकते हैं। सिंपल ये बहुत पिक्सेलेट है और इसकी रेजोल्यूशन जो कि वो बहुत खराब है। और यहाँ से मैं एक शेप ले रहा हूँ। तो सिंपल शिफ्ट प्रेस करके मैं एक जो कि वो सर्कल इसके साथ का जो कि वो मैच करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको करके थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। नाउ इस तरह का एक सर्कल जो कि वो मैं यहाँ पे भी लाऊंगा और मैं यहाँ पे भी लाऊंगा, यहाँ पे भी लाऊंगा। मतलब 3 जगह है मेरे पास अपनी प्रोडक्ट को या अपनी पिक्चर को लगाने का। सिंपल ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट जो कि वो लगा सकते हैं। मैं सिंपल आपको फ्रेम टूल समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम फ्रेम बनाएंगे, उसमें अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। आप प्रोडक्ट की लगाएं या किसी भी चीज की लगाएं। तो सिंपल मैं यहाँ से ये सर्कल है, इसको यहाँ पे भी लाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी लाना चाह रहा हूँ। तो सिंपल अब मैं यहाँ से आकर के बार बार जो कि वो सर्कल नहीं लूंगा, मैं इसी को जो कि वो मूव टूल से पकड़ूंगा और ऑल्ट प्रेस करके जो कि वो आगे ले आऊंगा। सिंपल ये एक शॉर्टकट की है और सिंपल इसी जो कि वो शेप को मैं ऑल्ट प्रेस करके होल्ड करके यहाँ पे ले आऊंगा, तो हमारे पास ज्यादा सारे सर्कल्स आ सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं पहले इसको रिमूव करूं, तो सिंपल अभी आप कहेंगे ये तो हमारा साइज फिट हो गया, ये वाला साइज जो कि वो हमारा जो कि परफेक्ट नहीं मैच हुआ। तो सिंपल आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप इनको जो कि वो एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल आप ऑल प्रेस करके करेंगे तो आपका एग्जैक्ट जितने भी एक्सिस हैं, इसके सारे एक्सिस, सारे कॉर्नर जो कि वो इक्वल पार्ट में बड़े और छोटे होंगे अगर आप ऑल प्रेस करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ से इसका साइज जो कि वो मैच कर रहा हूँ और तो यहाँ से जो कि वो मेरा सर्कल जो कि मैच हो गया और अब मैं एक सर्कल यहाँ पे ला करके रख लूँ और यहाँ से एक सर्कल यहाँ पे ला रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे सर्कल जो कि वो मेरे लग गए और यहाँ पे आकर के लेयर्स के पैनल पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से कन्वर्ट टू फ्रेम पे मैं क्लिक करूंगा और सिंपल क्लिक करने के बाद ओके। अगर आप साइज चेंज करना चाहते हैं, हाइट विड्थ में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या आप नेम देना चाहते हैं वो नेम भी दे सकते हैं। सिंपल मैं ओके प्रेस करूँ, ये मेरा जो कि वो फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ से आकर के सबको जो कि वो फ्रेम में कन्वर्ट करने लगूँ। नाउ यहाँ पे मेरी जो कि वो सारे सर्कल जो कि वो की फ्रेम में, फ्रेम टूल में जो कि वो कन्वर्ट हो गए और सिंपल मैं यहाँ से अब जाके अपने डाउनलोड्स में जो मैंने इमेजेस सेव की हुई हैं वो मैं ला करके एक एक करके फ्रेम में रख लूँ। मैं पहले बता रहा हूँ कि मेरी पिक्चर जो कि वो काफी लो रेजोल्यूशन में मैंने डाउनलोड की थी और जो कि वो पिक्सेलेट हो रही है। मैं सिंपल एक टेम्पलेट बना के आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ से एक अगली पिक्चर जो कि वो इंसर्ट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा सेंटर में करूँ और यहाँ से तीसरी प्रोडक्ट और मेरी ये प्रोडक्ट यहाँ पे आएगी और इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में ला रहा हूँ और यहाँ से मेरी चौथी प्रोडक्ट आ जाएगी जिस तरह की एक बाइक है और यहाँ से मैं इसको इस सर्कल में ला रहा हूँ। तो सिंपल मैंने एक टेम्पलेट बनाया। आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट्स को आप एक जो कि वो पम्फलेट के तौर पे लगा सकते हैं, उनमें नीचे डिस्काउंट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट के बाद की प्राइस जो कि वो बना के लगा सकते हैं। तो सिंपल हम इस तरह से एक अपना फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम का जो कि वो शेप चेंज कर सकते हैं। शेप के बाद हम जो कि वो अपने टेक्स्ट में फ्रेम बना सकते हैं, उसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं
और फिर हम एक पम्फलेट, एक एग्जाम्पल जैसा कि मैंने ये आपके सामने बनाई इस तरह से बना सकते हैं। शायद क्लास की लेंथ जो कि वो ज्यादा हो गया, लेकिन हमें आज देखने को काफी कुछ मिला, सीखने को काफी कुछ मिला। तो अगर आप नोटिस करें तो आज हमारा जो कि वो फ्रेम, मतलब हमारा भी फ्रेम जो कि वो चेंज है। जैसा कि हमने फोटोशॉप में फ्रेम टूल पढ़ा, हमारा भी फ्रेम चेंज है। सिंपल जैसा कि हमारी पहली क्लासेस थी उसमें हमारी जो कि है वो वीडियो जो कि है वो स्केल में आती थी, लेकिन तो सिंपल अब हमारी क्लास जो कि वो लैंडस्केप में आती है। ये मैंने जैसा कि दूसरे चैनल पे बताया कि मैं एक मॉनिटर लाया हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लें। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।